जय श्री राम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कार्बन नैनो फ्लोराइड्स के बारे में। ये टॉपिक यूपीएससी सीएसई प्री 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट था उसका, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। एंड सेकंड ऑप्शन था उसका, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही था, तो इसके बारे में हमको आंसर लिखना था, वो मतलब आंसर देना था। तो इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और आगे भी पूछता रहने की संभावना है। तो आइए हम बात करते हैं कार्बन नैनोफ्लोराइड्स पे। तो जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, ये कार्बन नैनोफ्लोराइड्स का है। अब क्या है ये कार्बन नैनोफ्लोराइड्स, मतलब ये आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने इसको बनाया है ना। तो क्या है ये और क्यों है इनकी इम्पोर्टेंस। तो कार्बन नैनोफ्लोराइड्स मेड बाय आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर्स कैन कन्वर्ट इंसिडेंट सनलाइट टू हीट। मतलब ये क्या है, हीट को, मतलब सनलाइट है ना, उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं विद सब और 87% एफिशिएंसी के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया अपने लिए, है ना। तो ये क्या है, मतलब इसकी शेप क्या है, मतलब कार्बन नैनोफ्लोराइड्स आर मतलब है क्या, लाइक टाइनी मैरीगोल्ड फ्लावर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे थे, मेड ओनली फॉर कार्बन, जो कि केवल कार्बन के बने होते हैं, विच आर कॉल्ड एज द मटेरियल कार्बन नैनोफ्लोराइड्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे थे, ये केवल कार्बन के बने होते हैं और मैरीगोल्ड फ्लावर की तरह ही दिखते हैं, मतलब छोटे मैरीगोल्ड फ्लावर की तरह ही दिखते हैं। अभी कैसे क्या किया, जैसे तो उसके बारे में थोड़ा देख लो, रिसर्चर्स ने कैसे इनको तैयार किया। रिसर्चर्स मतलब हीटेड ए स्पेशल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डस्ट कॉल्ड DFNS। मतलब रिसर्चर्स ने पहले तो एक मतलब सिलिकॉन डस्ट है उसको मतलब गर्म किया, जिसे कहते हैं डेंड्रिटिक फाइब्रस नैनोसिलिका। इसको गर्म किया फर्नेस में, है ना। और जब ये हीटेड मतलब जब ये गर्म हो गया, तो उसमें क्या किया, सी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इसमें इसे इंट्रोड्यूस किया एसिटिलीन गैस, सी इंट्रोड्यूस एसिटिलीन गैस इनटू द चैम्बर। मतलब एसिटिलीन गैस को चैम्बर में डाला है, इंट्रोड्यूस किया करा। द वाइट पाउडर टर्न ब्लैक, और वाइट पाउडर था तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो ये साइन था, ए साइन दैट कार्बन हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन दी DFNS। तो ये साइन था कि कार्बन इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया DFNS के, मतलब ये सिलिकॉन डस्ट के ऊपर, है ना। तो फिर क्या किया इन्होंने, देन दे कलेक्ट द ब्लैक पाउडर। तो इन्होंने क्या किया, ब्लैक पाउडर को वो मतलब कलेक्ट करा, इकट्ठा करा, एंड ट्रीटेड इट विद ए स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट डिसोल्व द DFNS अवे। तो इन्होंने क्या किया, एंड ट्रीटेड इट विद ए स्ट्रॉन्ग केमिकल, मतलब एक केमिकल के साथ, स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ इसका वो कराया, मतलब है ना, जो कि DFNS को अपने साथ डिसॉल्व कर लेता, घोल लेता है ना। और उसके बाद फिर बच क्या जाता है, केवल कार्बन पार्टिकल्स बिहाइंड, है ना, केवल ये बच जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया। अब स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन पार्टिकल्स 50 से 1200 नैनोमीटर्स इन साइज। अब मैं इम्पोर्टेंट बात यही है कि नैनो फ्लोराइड्स कुड एब्जॉर्ब सनलाइट एट मैनी फ्रिक्वेंसीज एंड कन्वर्ट इट टू हीट विथ मतलब 87% एफिशिएंसी अपन ने लिखा ही था, है ना। तो ये था आज का, है ना। अब इसकी क्या अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे जो इसको और मटेरियल से अलग करती है। तो फर्स्ट ये है कि एब्जॉर्ब 3 फ्रिक्वेंसीज इन सनलाइट। मतलब ये है, सॉरी, फर्स्ट तो क्या है इसके, द नैनो फ्लोराइड्स ऑब्जर्व 3 फ्रीक्वेंसी इन सनलाइट, है ना, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट। तो ये इंपॉर्टेंट होती है, मतलब और दो तो क्या करते हैं, विजिबल अल्ट्रा वायलेट को
ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये क्या इंफ्रारेड को भी ऑब्जर्व करता है जो और नहीं कर पाते हैं ना, जैसे ये इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया। मोर देन हाफ ऑफ एनर्जी इन सनलाइट, अब क्या है फैक्ट क्या है, मोर देन मतलब मोर देन हाफ ऑफ एनर्जी इन सनलाइट अराइव टू द अर्थ एज इंफ्रारेड रेडिएशन, सो द नैनोफ्लूइड कैन एब्जॉर्ब मच मोर एनर्जी फ्रॉम द सन। तो जैसे सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो इंफ्रारेड के फॉर्म में आती है ना। तो उसको क्या ये लोग ये मतलब नैनो फ्लोरेट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो कि अन्य एलिमेंट्स नहीं कर पाते, मतलब अन्य वो नहीं कर पाते, ये कर लेता है नैनो कार्बन नैनो फ्लोरेट। और दूसरा इसका रीज़न ये क्या है, अनयूजुअल शेप का है। तो द अदर टू प्रॉपर्टीज हाइट, मतलब एज लाइट फॉल ऑन द मटेरियल द कार्बन कोन्स इंश्योर दैट वेरी लिटिल इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब इस तरह की इसकी शेप है कि बहुत कम ही रिफ्लेक्ट बैक होती है ना। तो ये इसका स्पेसिफिक हो गया। थर्ड ये हो गया कि नॉट सो लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर, जैसे जो कि अदर करते हैं, जैसे अदर में क्या रिस्क रहता है, वन रिस्क विद मटेरियल दैट कैन कन्वर्ट सनलाइट इनटू हीट इज़ दैट इट कैन आल्सो लूज इट टू इट्स इन्वायरमेंट, लेकिन इसमें इस केस में नहीं है, कार्बन नैनोफ्लोरेट में नहीं है। तो जिसके चलते ये क्या करता है, एज ए रिजल्ट हीट वेव्स इन द मटेरियल, एज ए रिजल्ट हीट वेव्स इन द मटेरियल आर नॉट कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड अवे। तो मतलब इस तरीके से ये इसके बारे में था। तो आई होप आप समझ पाएंगे इसके बारे में। थैंक यू।